दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि टेड बंडी नाम का ये सीरियल किलर महिलाओं को मारकर उनके चेहरे पर मेकअप करता था और शैम्पू से उनके बाल भी धोता था। यानी यह घातक दरिंदा सौ प्रेमी था। इस दरिंदे ने और भी बहुत से दिल दहला देने वाले कारनामे किए हुए हैं, जो आप लोगों को पूरी वीडियो में पता चलने वाले हैं। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था टेड बंडी के लाइफ में जिसकी वजह से वो सीरियल किलर बन गया था? तो सबसे पहले जानते हैं टेड बंडी के बचपन के बारे में। टेड बंडी का पैदाइशी नाम थियोडोर रॉबर्ट कोवेल था और टेड बंडी का जन्म 24 नवंबर 1946 को एलेन और लुइस कोवेल की कोख से बलिंगटन वोमट के एलिजाबेथ लुंड होम में हुआ था, जो अविवाहित माओ को पनाह देता है। टेड के पिता कौन थे वो अभी तक पता नहीं चला है। जन्म प्रमाण पत्र में लॉयड मार्शल नाम का एक पूर्व वायुसेना कर्मी को उसका पिता बताया गया है, लेकिन लुइस यानी कि टेड बंडी की मां ने बाद में दावा किया कि इसके पिता का नाम जैक बर्थीगटन हो सकता है, जो एक नाविक थे, लेकिन जांच पड़ताल करने पर भी ये नाम नहीं मिला। बाद में उसके परिवार के सदस्यों ने ये शक जारी किया कि टेड को पैदा करने वाला आदमी टेड की मां का अपना हिंसक और शोषण करने वाला बाप सैमुएल कोवेल था, लेकिन इन बातों का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। टेड जिंदगी के पहले 3 साल फिलाडेल्फिया में अपने नाना नानी के साथ रहा, जिन्होंने नाजायज जन्म से लगने वाले सामाजिक कलंक से बचने के लिए उसे अपने बेटे के रूप में पाला। परिवार वालों, दोस्तों और यहाँ तक कि जवान टेड को भी यही बताया गया कि उसके नाना नानी ही उसके माँ बाप हैं और उसकी माँ उसकी बड़ी बहन। लेकिन आखिर में उसे सच का पता चल ही गया, पर कैसे? टेड ने अपने इंटरव्यू के दौरान भी ये नहीं बताया था कि उसे कैसे पता चला था, लेकिन टेड ने अपनी एक गर्लफ्रेंड को बताया था कि उसके एक रिश्तेदार ने उसे नाजायज बुलाने के बाद उसको उसका जन्म प्रमाण पत्र दिखाया था। दोस्तों, सन 1950 में जैसे ही टेड 5 साल का हुआ तो लुइस कोवेल यानी टेड की असली माँ टेड को लेकर अपने चचेरे भाई बहन के घर वॉशिंगटन चली आई। उसके अगले साल ही लुइस कोवेल ने जॉनी कोलपेपर बंडी नाम के आदमी के साथ शादी कर ली। इस तरह से टेड का सरनेम बंडी हो गया। बाद में लुइस और जॉनी ने 4 बच्चे पैदा किए, पर टेड अपने सौतेले भाई बहनों के साथ ज्यादा घुल मिल ना पाया। दोस्तों, टेड बंडी को 12-13 सालों से ही बलात्कार दर्शाने वाली किताबें पढ़ना और फिल्में देखना पसंद था, और वो सब देख देख के पढ़ के टेड ठरकी बच्चा बन गया था। शराब पीकर वह मोहल्ले की खिड़कियों से झांक कर कपड़े उतारते हुए औरतों को देखता रहता था। इतना ही नहीं बल्कि कचरे के डिब्बे में लड़कियों की नंगी तस्वीरें ढूंढता रहता था और उन्हें निहारता था। टेड को स्कूल में चोरी करने के दौरान 2 बार गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में 18 साल का होने पर नियम अनुसार उसका आपराधिक रिकॉर्ड मिटा दिया गया था। कॉलेज में टेड को उसकी गर्लफ्रेंड ने ठुकरा दिया था, जिसका उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा। लेकिन कुछ समय बाद वॉशिंगटन के गवर्नर डेनियल इनवांस के चुनाव अभियान में अच्छा काम करके राज्य की पार्टी में सहायक का काम ले लिया। उसके बाद उसे लव स्कूल में भी एडमिशन मिल गया और कॉलेज वाली गर्लफ्रेंड भी वापस मिल गई। साथ ही साथ उसने एलिजाबेथ नाम की एक तलाकशुदा महिला को भी अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। बाद में कुछ समय बाद यानी कि जनवरी 1974 में टेड ने अपने प्रेमिकाओं को बिना बताए उनसे संपर्क तोड़ दिया और लव स्कूल जाना भी बंद कर दिया। उसके कुछ समय बाद ही आसपास के इलाकों में लड़कियां गायब होने लगी। यानी सन 1974 से ही टेड बंडी के बलात्कारित कारनामे शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि टेड ने 1961 में 14 साल की उम्र में 8 वर्षीय बच्ची का कत्ल किया था। लेकिन टेड ने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उसने पहली बार 1969 में अटलांटिका सिटी में 2 औरतों को मारा था, लेकिन इन बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था। 1 जनवरी 1974 को टेड लिंडा नामक स्टूडेंट के घर में घुस गया। उसने लिंडा को मारकर बेहोश कर दिया। फिर उसने उसके शरीर पर कुछ कपड़े डालकर उसे किसी सुनी जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करके उसे मार दिया। 4 जनवरी को टेड 18 वर्षीय केरेन नामक स्टूडेंट के घर में घुस गया। सोती हुई केरेन को उसने धातु की रोड से मारा और उसी रोड से उसका बलात्कार कर दिया। बेचारी केरेन 10 दिन तक बेहोश रही और पूरे जीवन के लिए विकलांग हो गई। ऐसे ही टेड लड़कियों को अगवा करते गया। अगले कुछ महीनों में आसपास के इलाकों में कई लड़कियां गायब होने लगी और मीडिया में अफरा तफरी मच गई। लेकिन टेड सरकारी आपातकालीन सेवा विभाग में काम करने लगा था, तो टेड गुमशुदा लड़कियों के मामले खुद ही निपटा देता था। कुछ महीनों बाद जंगलों में गुमशुदा लड़कियों की लाशें पाई गई। पुलिस वालों ने लोगों से पूछताछ करने के बाद अपराधी का एक स्केच तैयार किया। स्केच और डेटा देखने के बाद 4 औरतों ने टेड बंडी पर उंगली उठाई, जिनमें से पहली महिला पुलिस एनरुल थी, दूसरी आपातकालीन विभाग में कर्मचारी थी, तीसरी वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में मनोवैज्ञानिक की एक प्रोफेसर थी और चौथी टेड की
गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ थी। लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने इन चारों महिलाओं के इल्जामों को नजरअंदाज कर दिया। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि पुलिस वाले टेड से मिले हुए थे। बात यह थी कि उनके पास हर दिन लगभग 200 संबंधित अपराधियों के नाम आते थे। ऐसे में उन्हें लगा कि टेड जैसा सीधा साधा लॉ स्कूल में पढ़ने वाला और सरकारी विभाग में काम करने वाला कोई सीरियल किलर कैसे हो सकता है। उसके बाद लॉ की पढ़ाई करने के लिए अगस्त 1974 में टेड को यूटा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। उसके यूटा जाते ही यूटा राज्य में जवान लड़कियों के बलात्कार और कत्ल के मामले सामने आने लगे। फिर से मीडिया में अफरा तफरी मच गई। 2 महीने बाद नवंबर 1974 में जब एलिजाबेथ ने यूटा की घटनाओं के बारे में सुना तो उसने एक बार फिर वॉशिंगटन पुलिस से कहा कि उसे टेड पर शक है। पुलिस ने एलिजाबेथ की बात मानते हुए टेड को कुछ गवाहों के सामने पेश किया, पर ये गवाह उसे पहचान ही न पाए। अगले महीने एलिजाबेथ यूटा पुलिस के पास गई, लेकिन यूटा पुलिस भी टेड के खिलाफ सबूत जुटाने में असफल रही। फिर टेड अगले साल यानी 1975 में कोलोराडो राज्य में चला गया और वहां पर भी उसने वही सारे घिनौने काम करने चालू कर दिए। टेड पब्लिक प्लेस पर जाके विकलांगता का ढोंग रचाकर या फिर अपने आप को सरकारी अफसर बताकर लड़कियों को फुसलाता था। फिर उन्हें किसी सुनी जगह पर ले जाकर सताता था और उन्हें मार डालता था। दोस्तों, यह दरिंदा इन सुनी जगह पर वापस आता था और लाशों के साथ बलात्कार करता था। ऐसा वो तब तक करता था जब तक लाशों को जानवर न खा जाए या लाश पूरी तरह से सड़ न जाए। इस दरिंदे ने ऐसे करते करते कम से कम 12 महिलाओं के सर काटे थे और इनमें से कुछ सर अपने घर के शोकेस में रखे थे। दोस्तों, टेड दिखने में बहुत ही हैंडसम था, जिसकी वजह से बेवकूफ लड़कियां उसकी जाल में आसानी से फंस जाती थी। दोस्तों, 15 मार्च 1975 को टेड जूली नाम की लड़की के पास जाता है और अपने आप को विकलांग बताकर कुछ सामान कार तक पहुँचाने के लिए उसकी मदद मांगने लगता है। भोली भाली लड़की जैसे ही कार में सामान रखती है, उसके तुरंत बाद टेड जूली के हाथ में हथकड़ी लगा देता है और उसके बाद जूली को एक सुनी जगह पर ले जाकर उसके साथ दुराचार करके उसे मार देता है। छोटी छोटी लड़कियां भी इस राक्षस की बुरी नीयत से नहीं बच पाई थी, जैसे कि लाइनेट डॉन कलरव को ही ले लीजिए। 12 साल की इस बच्ची को टेड ने स्कूल से ही अगवा कर लिया, फिर उसे होटल में ले जाकर पानी में डुबोया और उसके साथ दुष्कर्म करके उसे मार दिया। उसके कुछ समय बाद यानी अगस्त महीने के दौरान टेड एक चर्च में जाकर सेवा करने लगा, पर वह चर्च में भी ज्यादा समय नहीं टिक पाया। जब बढ़ते अपराधों से परेशान जनता चीखने चिल्लाने लगी तो पुलिस ने शक हो ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई। जैसे कि कुछ गवाहों ने बताया था कि अपराधी फोक्सवैगन कार चलाते देखा गया था, तो पुलिस ने इलाके के सभी फोक्सवैगन कार के मालिकों की लिस्ट बनाई। कुछ गवाहों ने बताया कि गायब हुई लड़कियों को टेड नामक अजनबी के साथ देखा गया था, तो पुलिस ने टेड नाम वाले सभी लोगों की लिस्ट बनाई। इसी 4 लिस्टों में टेड का नाम सामने आया। 16 अगस्त 1975 को यूटा हाईवे पर अपने फोक्सवैगन कार में जाते वक्त टेड एक रूटीन ट्रैफिक स्टॉप पर नहीं रुका, इसलिए उसे एक हाईवे पर पेट्रोलिंग करने वाले पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया। कार की तलाशी लेते वक्त पुलिस वाले ने देखा कि टेड की कार में कई संदेहजनक चीजें रखी थी, जैसे कि लड़कियों का अंडरवियर, हथकड़ी, मास्क, रस्सी, हथियार जैसे औजार मिले। लेकिन ठोस सबूत नहीं मिलने पर टेड को रिहा कर दिया गया, लेकिन उसके बाद से ही टेड पर कड़ी नजर रखनी चालू कर दी थी। सितंबर 1975 को जब टेड ने अपनी कार बेची तो पुलिस ने कार को जब्त कर लिया और तुरंत FBI द्वारा उसकी जांच करवाई। इस जांच पड़ताल में कुछ अगवा की गई लड़कियों के बाल मिले। कोरज नामक लड़की जो 1974 में टेड से मिली थी। टेड ने अपने आप को पुलिस अफसर बताकर कोरज को हथकड़ी पहना दी थी, पर कोरज किसी तरह से उसके चंगुल से भाग निकली थी। 2 अक्टूबर 1975 को पुलिस ने टेड को कोरज के सामने पेश किया और कोरज ने उसे झट से पहचान लिया। हालांकि टेड के खिलाफ अन्य मामलों में कोई ठोस सबूत नहीं थे, लेकिन उस पर $15,000 का जुर्माना लगाया गया था। टेड की मां लुइस और छोटेले पिता ने उसे $15,000 की जमानत देकर छुड़वा लिया। उसके बाद 23 फरवरी 1976 को उसका केस अदालत में वापस आया और कोरज का अपहरण करने के जुर्म में उसे 15 साल की सजा यानी कि जेल हो गई। इस हैवान को यूटा जेल में रखा गया, लेकिन यह हरामी पापी मानुस 2 बार जेल से फरार होने में सफल हो गया। दूसरी बार भागने के बाद फ्लोरिडा जा पहुंचा। 15 जनवरी 1978 की रात को फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की गर्ल्स हॉस्टल में घुस गया। पहले तो उसने रात के 3:15 बजे 21 साल की मार्गरेट बोमेन को एक लकड़ी के टुकड़े से मारा और फिर उसका गला घोट के उसे मार दिया। उसके बाद 20 साल की लिसा लेवी के कमरे में घुस गया और उसे मार मार कर बेहोश कर दिया। फिर एक बोतल से उसका बलात्कार कर दिया। फिर वो कैथी के कमरे में जा पहुंचा और उसका जबड़ा तोड़ दिया और उसके कंधे भी चीर दिए। इसके बाद टेड ने एक और लड़की के दांत तोड़ दिया और उसकी उंगलियां भी तोड़ दी। फिर सर पर चोट मार मार कर उसे घायल कर दिया। 15 मिनट में यह 4 घिनौनी हरकतें करने के बाद भी टेड के मन को शांति नहीं मिली। वह थोड़ी ही दूर एक घर में जा पहुंचा, जहां उसने चेरिल थॉमस नामक एक स्टूडेंट को मार मार कर उसका बहुत बुरा हाल कर दिया और इसी वजह से चेरिल का डांसर
बनने का सपना हमेशा के लिए मिट गया। इस हमले के कारण बेचारी चेरिल पूरी जिंदगी के लिए बहरी हो गई। उसके बाद 8 फरवरी 1978 को अपनी हैवानियत की प्यास बुझाने के लिए यह हवस का पुजारी 14 साल की लड़की के पास जाता है और अपने आप को पुलिस अफसर बताकर बच्ची को फुसलाने की कोशिश करता है। तभी उस बच्ची का बड़ा भाई उसके पास आ जाता है। जैसे ही बड़ा भाई पूछताछ करना शुरू करता है तो टेड वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। पर दोपहर को उसने 12 साल की लड़की को स्कूल से ही अगवा कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म करके उसे मार दिया। उसके 4 दिन बाद यानी 12 फरवरी 1978 को टेड फ्लोरिडा में एक कार चुरा कर भागा, पर 3 दिन बाद ही उसे डेविड ली नामक पुलिस अफसर ने कार चुराने के जुर्म में पकड़ लिया। बाद में डेविड को पता चला कि उसका बंदी अमेरिका का सीरियल किलर टेड बंडी है। उसके बाद 1979 में सीरियल किलर टेड बंडी को अदालत में पेश किया गया और उस पर कई केस चले। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। बाद में कहीं जाकर 1989 में टेड को बिजली की कुर्सी से सजाए मौत मिली। इस तरह से खतरनाक सीरियल किलर टेड बंडी का अंत हो जाता है। पुलिस के अनुसार बताया गया कि उसे अपने अपराधों की गंभीरता का जरा सा भी एहसास नहीं था। दोस्तों, ये तो था एपिसोड नंबर 1 और भी बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं। आप लोग सीरियल किलर्स के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में एक अनोखे सीरियल किलर के साथ मिलते हैं। ओके, बाय।